आयुर्वेद कहता है कि हर एक व्याधि के पीछे उसका मेन कारण होता है अग्निमांद्य, यानी डाइजेस्टिफायर की जो ताकत होती है वो कम होने की वजह से शरीर में व्याधि यानी रोग उत्पन्न होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बवासीर के कारण देखे, किन कारणों की वजह से बवासीर होता है और शरीर में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये बवासीर की ही तकलीफ स्टार्ट हो रही है। उस पर हमने कुछ घरेलू उपचार भी देखे थे ताकि आप सरलता से घर पर उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। तो ऐसे व्याधि में जो हर पल आपको दर्द का एहसास कराए, इसमें क्या खान पान हो ताकि आपको दर्द ना हो, बवासीर की तकलीफ ज़्यादा ना हो। तो इस वीडियो में हम खान-पान और कुछ बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। पाइल्स में, बवासीर में जितना सिंपल आप खाना अपने खान-पान में रखेंगे, जैसे सुपाच्य, कम तीखा, पचने में हल्का, ऐसा आहार आप अपने डाइट में रखेंगे तो आपको कम दर्द होगा, कम खुजली होगी, आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, प्रिकिंग सेंसेशन जो एनल रीजन में दर्द होता है, चुभने जैसी परेशानी होती है, ये दर्द आपको नहीं महसूस होगा और आप इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा बेसिक खाना होता है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन किस तरह से ले, कौन सा ले ताकि आपको उसी परेशानी से बच सके। गेहूँ का फुल्का, ज्वार की रोटी, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, रोटी ये थोड़ी-सी फुल्के के हिसाब से हैवी टू डाइजेस्ट होती है, तो आटा लगाते समय आप अपने एक मीडियम साइज़ रोटी के हिसाब से चुटकी भर उसमें सूंठ डालें, ड्राई जिंजर, ऐसा आटा लगाएँ और उसका फुल्का बनाएँ। तो ये जो रोटी होती है, जो फुल्का होता है, ये डाइजेस्ट होने में ईज़ी हो जाता है। सुबह में आप फुल्का ले सकते हैं और रात में आप ज्वार की रोटी लें। इससे बहुत ही ईज़िली खाना डाइजेस्ट होने में मदद होता है। मैदे की रोटी आप अवॉइड करें, मैदा हैवी टू डाइजेस्ट होता है, इसीलिए मैदे से बने अन्य पदार्थ भी आप अवॉइड करें। पाइल्स में कौन सी सब्जी आप ले सकते हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप शेपू ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, गुड़वेल यानी अमृता, जो गुड़वेल की सब्जी आती है, वेल होती है, वाइन होती है, ये मेडिसिनल प्लांट है। इसके पत्तों की मूंग दाल डालकर आप सब्जी ले सकते हैं। चाकवत, लाल माठ और तांदुळजा, ये भी आपको पित्त कम करने के लिए और आपका डाइजेस्टिफायर अच्छा करने के लिए मदद करता है। इसके साथ ही आप धनिया पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं उसे गार्निश करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ आप ऐसे फल हैं जो खट्टे होते हैं और ये खट्टे फल अग्नि दीपन का काम करते हैं, अग्नि का डाइजेस्टिफायर का पावर बढ़ाने का काम करते हैं। तो जैसे कवट है या फिर आंवला है या फिर अमसुल है, जो कच्चे आम होते हैं उसे काट कर सुखाकर आप साल भर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी चटनी आप स्वाद बढ़ाने के लिए, अग्नि का बल बढ़ाने के लिए अपने खान पान में ले सकते हैं। कुछ ऐसे कंद होते हैं जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होते हैं जो आपकी अग्नि बढ़ाने के लिए और सुपाच्य होते हैं। तो ऐसे वेजिटेबल्स कौन से हैं जिसमें मूली है, गाजर है, अदरक है, मीठा सूरन है, लहसुन है, प्याज है। आप लाल या फिर सफ़ेद प्याज अपने खान पान में रख सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में बवासीर की तकलीफ़ कम होगी, आपको खाने में रुचि भी आएगी। वाइन्स वाले कुछ वेजिटेबल्स हैं जो बहुत अच्छे से हज़म होने में मदद होती है, जैसे करेला है, पडवल है, लौकी है, टिंडा है या फिर दुड़की है, या फिर आप पम्पकिन का भी इस्तेमाल अपने खान पान में रख सकते हैं। तो दालों में आप कुलित है या फिर मूंग का दाल है या फिर तुअर का दाल है, अरहर की दाल आप अपने खान पान में ले सकते हैं। देखिए, तुअर की दाल कई लोगों को ऐसा लगता है कि पित्त बढ़ाता है, लेकिन दाल पकाने का एक सही तरीका है। आप दाल को ओपन वेसल में पकाएं, इससे आपको पित्त नहीं बढ़ेगा। दाल आपको तब परेशान करती है जब आप दालों को मसालों के साथ छोंका लगाते हैं। तो हो सके तो घी का और जीरे का, हिंग का तड़का लगाएं, इससे आपको स्वाद भी आएगा और पित्त भी नहीं बढ़ेगा और पाइल्स की या फिर बवासीर की तकलीफ भी नहीं बढ़ेगी। चावल, हो सके तो जो भी आप धान यूज़ करें, जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है, ये आप 1 साल, मिनिमम 1 साल पुराना यूज़ करें। ये पचने में ईज़ी होता है। अब चावल कैसे बनाएं? चावल आप अपने एरिया के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन चावल बनाने की जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए। चावल हमेशा ओपन वेसल में बनाएं। चावल बनाते समय उसमें सूंठ, ड्राई जिंजर डालें ताकि चावल आपको हज़म होने में ईज़ी हो जाए।
जब चावल ओपन वेसल में बनाया जाता है तो वह हज़म होने में ईज़ी होता है। जब कुकर में क्लोज़्ड वेसल में बनाया जाता है तो वो पित्त बढ़ाने वाला एक पदार्थ बन जाता है। इसीलिए चावल को भी मेडिकेटेड करके ओपन वेसल में पकाएं। ये आपको स्वाद भी देगा और बवासीर की तकलीफ़ भी नहीं बढ़ाएगा। फल देखिए, कई बार बवासीर में ब्लीडिंग पाइल्स होती है और कई लोगों को ज़्यादा खून जाने की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है। तो कौन से ऐसे फल हैं जो हम ले सकते हैं जिसके वजह से ताकत भी बढ़ेगी और जो खोया हुआ खून है उसकी भी ताकत पूरी होने में मदद होगी। इसमें सबसे श्रेष्ठ ऐसा फल है दाड़िम या फिर अनार। तो जो भी ब्लड लॉस होता है ब्लीडिंग पाइल्स में, उसको फुलफिल करने में ये मदद करता है, इंस्टेंट ताकत देने में मदद करता है। इसके अलावा पपीता जो एक रेचक है, लैक्सेटिव है, जो शरीर में बढ़ने वाला पित्त होता है जिसके वजह से कई लोगों को एनल रीजन में बर्निंग सेंसेशन होता है। तो पपीता खाने के बाद वो एक लैक्सेटिव करके काम करता है, पित्त जो बड़ा है वो बाहर निकलने में मदद करता है, स्टूल्स को भी सॉफ्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा आप अंजीर, ये भी एक मृदु विरेचक है, लैक्सेटिव है और शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, स्फूर्ति बढ़ाने के लिए मदद करता है। क्योंकि जब भी पाइल्स की किसी को तकलीफ़ होती है तो उन्हें एक सिम्टम होता है कि कुछ न करने की, अंगसात, थकान सी महसूस होती है, जिस वजह से इंसान एक जगह बैठना पसंद करता है। तो अंजीर आपको स्फूर्ति, चुस्ती देने में मदद करेगा। इसके अलावा द्राक्षा, जिसे हम अंगूर कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फल है। तो इसका जब सीज़न होता है तो आप मीठे अंगूर का सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप मुनक्का ले सकते हैं। जो काला मुनक्का होता है वो बीज वाला लें, उसे आप रात में भिगोकर सुबह ले सकते हैं। या फिर आप ड्राई अंजीर, ड्राई फिग भी ले सकते हैं। ये भी आपके शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम करने के लिए मदद करेगा। जब सब्जियों को तड़का लगाने की बात आती है तो तेल के बदले में आप घी ले सकते हैं। गाय का घर पर बनाया हुआ शुद्ध देसी घी ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो दाह है, जो पित्त बढ़ा है, वो कम होने में मदद होगा। इसके साथ ही आप मसाले यूज़ नहीं करने हैं, सादी बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी और दाल को पकाएं, जिसकी वजह से आपको स्वाद भी आएगा और बवासीर की तकलीफ़ भी नहीं बढ़ेगी। अपने खाने में आप छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, छाछ बवासीर की तकलीफ़ को कम करने में मदद करता है, लेकिन छाछ अगर मेडिकेटेड होगा तो वो और भी ज़्यादा गुण देगा और आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा। देखिए, जब भी आप दही लगाते हैं तो दही में एक चित्रक नाम का द्रव्य, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, उस चूर्ण को दही जमाते समय उसमें डाल दें और जब सही तरीके से दही जम जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ दही और वाटर लें। यानी जितना अगर आप दही ले रहे हैं 1 कटोरी, उतना ही आप पानी लें और गुनगुना पानी उसमें डालकर मथाने से मंथन करें, संस्कार करें उस पर। और ये जो छाछ है ये आप दिन के खाने में लें। इस वजह से आपका स्वाद भी बढ़ेगा और बवासीर की तकलीफ कम होने में मदद भी होगी। रात के समय छाछ को अवॉइड करें, क्योंकि कई लोगों को रात में छाछ लेने से सर्दी जुकाम की परेशानी बढ़ती हुई नजर आती है। अब नमक कौन सा इस्तेमाल करें? हो सके तो सी सॉल्ट जो होता है वो अवॉइड करें और सेंधा नमक अपने खान पान में लें। देखिए, दूध ले या ना ले, कई बार ऐसा होता है कि जिन भी पेशेंट में, लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट स्टूल्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ऐसे लोग दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो देसी गाय का दूध होता है वो आप अपने आहार में ज़रूर लें। कि जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन या फिर हार्ट स्टूल्स की परेशानी होती है तो दूध भी एक लैक्सेटिव करके काम करता है, स्टूल्स को सॉफ्ट करने में मदद करता है और पाइल्स की तकलीफ कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर जिन लोगों को म्यूकस वाला स्टूल पास होता है, चिपचिपा होता है, ऐसे लोग मिल्क और मिल्क से बने कोई भी प्रोडक्ट गलती से भी ना लें, क्योंकि इस वजह से म्यूकस वाला स्टूल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बवासीर की तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तब अवॉइड करें। पाइल्स में आपको मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़ है, बटर है या फिर जो भी पनीर है, ऐसे पदार्थ आपको नहीं खाने हैं। ये डाइजेस्ट होने में हैवी होते हैं, तो इन्हें अवॉइड करें। सुबह शाम घर पर बनाया हुआ गाय का घी अपने खान पान में रखें। 2-2 चम्मच सुबह और शाम। आप जिन भी लोगों को दूध चलता है, आप दूध में भी घी डालकर ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की ये बवासीर के बारे में जो खान पान की जानकारी है वो अच्छी लगी है। अगर हाँ, तो इसे जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार के साथ शेयर करना तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ
ये वीडियो के साथ नमस्कार।